Okay, class. Let's start with this problem. So this is problem number 16. Let's start with this problem. It says identification of relevant cost. So all you need to do is identify the relevant cost in this one. Acha, kya hai? Bill has just returned from a duck hunting trip. He brought home 8 ducks. Bill's friend John disapproves of duck hunting, and to discourage Bill from further hunting, John presented him with the following cost estimate per duck. ठीक है? वो चाहता है कि वो duck hunting ना करे, तो वो उसे कुछ cost estimate बता दे. Camper and equipment. Cost 12,000, usable for 8 seasons, 10 hunting trips per season. So this is 150. ठीक है? This is for camper and equipment. Camper and equipment के अंदर 8 सीजन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं सारा इक्विपमेंट जो भी इस्तेमाल होता है, और कैंपर जो आपका वो कैंप सा होता है, और 10 हंटिंग ट्रिप्स पर सीजन. ठीक है? यदि हर सीजन में 10 ट्रिप्स करें तो 8 सीजन तक इस्तेमाल हो सकता है. ट्रैवल एक्सपेंस, पिकअप ट्रक 100 miles at 0.31 per mile, which includes gas, oil and tires. 0.21 per mile. ठीक है? 0.21 per mile. Depreciation and insurance is 0.10 per mile. 100 miles आपका टोटल माइल्स है, और पर माइल जो है वो 0.31 है, और 0.31 का ब्रेकअप क्या है? उसमें 0.21 गैस, ऑयल और टायर्स का है, और बाकी जो 0.1 है 0.10 पर माइल वो डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस का है. उसने ब्रेकअप दिया ताकि आप अच्छी तरह से देख सके कि कॉस्ट कौन कौन सी है, और डिसाइड कर सके क्या चीज रेलेवेंट है, क्या चीज इररेलेवेंट है. हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें से आपको काफी आइडिया हो गया कि कौन सी चीज रेलेवेंट है और कौन सी चीज इररेलेवेंट है. ठीक है? खासकर डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस याद है वो जो हम लोग अपने दोस्त के घर गए थे ब्रुकलिन और फिर वापस आए थे. सही है? उधर से. ओके, शॉटगन शेल्स 2 boxes per hunting trip which is 20. बोट उसकी कॉस्ट 2320, यूजेबल फॉर 8 सीजंस, 10 ट्रिप्स पर सीजन. हंटिंग का लाइसेंस कॉस्ट 30 फॉर द सीजन, 10 ट्रिप्स पर सीजन. मनी लॉस्ट प्लेइंग पोकर. ओके, लॉस्ट 24, बिल प्लेस पोकर एवरी वीकेंड वेदर ही गोस हंटिंग और स्टेज एट होम. तो यानी ये काम वो जरूर करता है ना. बिल प्लेस पोकर एवरी वीकेंड वेदर ही गोस हंटिंग और स्टेज एट होम. चाहे वो जाए या ना जाए वो पोकर खेलेगा, और पोकर पे वो हारता है 24 रुपए. बॉटल ऑफ विस्की कॉस्ट इज 50 पर हंटिंग ट्रिप यूज्ड टू वार्ड ऑफ द कोल्ड. ओके, कोल्ड को हटाने के लिए. ऐसे ना हो कि विस्की इतनी पी ले कि हंटिंग नहीं कर सके. ठीक है? सिर्फ इतनी पिए कि आप गर्म रहे और आप, लेकिन आपको इतनी भी इजाजत नहीं है. ठीक, इनको. ओके, सो टोटल कॉस्ट इज 272 एंड कॉस्ट पर डक इज 272 डिवाइड बाय 8 सो इक्वल्स 34. ये उसको बता के दिया. उसे कहा यार 34 रुपए पर डक तुम्हारा खर्चा होता है. ठीक, और ये सारा खर्चा उसने उसको दे दिया है. देन इट फर्दर सेज required assuming the duck hunting trip Bill has just completed is typical, what costs are relevant to a decision as to whether Bill should go duck hunting again this season. ओके जी, इसमें कौन कौन सी रेलेवेंट है, कौन सी इररेलेवेंट है? कैंपर एंड इक्विपमेंट. कैंपर एंड इक्विपमेंट आपने हंटिंग के लिए 12,000 का कैंपर और इक्विपमेंट खरीदा हुआ है. ऐसे ही जैसे कि आप अपने दोस्त के घर जा रहे थे उस वक्त गाड़ी में, और आप कहे कि मैंने गाड़ी खरीदी है, तो जो गाड़ी की कॉस्ट है वो क्या है? इररेलेवेंट है. क्यों इररेलेवेंट है? वो तो ऑलरेडी हो चुकी है ना, संक है. तो ये कैंपर और इक्विपमेंट ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ना. ये तो आपने ऑलरेडी खरीदी भी है चीजें. ठीक है? तो अगर अब आपने डिसाइड करना है whether you want to go hunting or you do not want to go hunting, तो उसका इस कॉस्ट से कोई भी ताल्लुक नहीं है. So this is irrelevant. Okay, travel expenses 100 miles at 0.31 per mile. इसके अंदर गैस, ऑयल एंड टायर्स. जितना जाएंगे उतनी गैस लगेगी. गैस वो लोग पेट्रोल को बोलते हैं. टायर्स लगेंगे और ऑयल लगेगा, मोबिल ऑयल. टायर्स डिप्रिशिएट होंगे, वेयर आउट होंगे, तो फिर आपको उसको बदलना पड़ेगा. ये सारी चीजें 0.21 है और डेप्रिसिएशन 0.10 है. डेप्रिसिएशन हमने क्या कहा था, क्या चीज थी? अगर आप ये गाड़ी ना भी लेके जाए हंटिंग में तो आपको ये डेप्रिशिएट करनी पड़ेगी ना. इंश्योरेंस भी देनी पड़ेगी. इंश्योरेंस आप पूरे साल की दे देते हैं ताकि चाहे आप पूरा साल अपनी गाड़ी खड़ी रखें या आप रोज ही हंटिंग पे जाएं. ठीक है? इसका इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है. सो दिस पार्ट 0.10 is actually
irrelevant. Now what about that point 21 which consists of gas, oil and dyes? अगर आप नहीं जाएंगे तो ये बच जाएगा, ठीक है, पेट्रोल भी बच जाएगा, ऑयल भी, मोबाइल ऑयल भी बच जाएगा, क्योंकि वो माइलेज के ऊपर होता है ना कि आप 4000 किलोमीटर चल सकते हैं इस ऑयल के ऊपर, तो अगर आप जाएंगे हंटिंग के लिए वापस आएंगे तो वो यूज अप होता जाएगा. सो दैट इज एक्चुअली अ रेलेवेंट कॉस्ट. सो दिस वन इज अ रेलेवेंट कॉस्ट. ओके, शॉटगन शेल्स क्या है? रेलेवेंट है ना, रेलेवेंट है ना. अगर हंटिंग में नहीं जाऊंगा तो मैं क्या घर में बैठ के दीवारों को मारूंगा? नहीं होगा ना. यानी ये डिफरेंशियल है ना, इट्स अ डिफरेंशियल कॉस्ट. इफ आई गो हंटिंग I will use the box of shotgun shells. If I don't go hunting, I won't. So this is relevant. Boat. Once again, boat is a equipment. एक गाड़ी है, जिस तरह गाड़ी थी उस तरह equipment है, और इसकी कॉस्ट है, और इसकी कॉस्ट 29 है, ठीक है. कॉस्ट इज 2320, यूजेबल फॉर 8 सीजन्स, 10 hunting trips per season. तो वो पर ट्रिप कह रहा है कि 29 रुपीस है. लेकिन अगर आप नहीं जाते, ठीक, तो तब भी बोर्ड को आपको डिप्रिशिएट करना पड़ रहा होगा, ठीक है. तो बोर्ड की कॉस्ट तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं ना. सो दिस इज एक्चुअली अ सम कॉस्ट हो चुकी है. सो इट इज इररेलेवेंट. ओके, हटा दें. हंटिंग लाइसेंस इररेलेवेंट. आप हंटिंग में जाए या ना जाए, लाइसेंस तो आपने लिया हुआ है पूरे साल, ठीक. ओके, मनी लॉस प्लेइंग पोकर irrelevant. Whether you go hunting or you do not go hunting, you still lose the money in poker. उसे कहा ना कि अगर आप जाए या ना जाए, whether he goes hunting or stays at home, he still will lose 24. So irrelevant. Bottle of whiskey relevant. If you don't go hunting, you will not use the bottle of whiskey. ठीक है? So this is relevant. ठीक? सही है? सारी relevant cost एक साथ कर दी, relevant आपने हटा दी. पहले रिक्वायरमेंट आपने कर दी. सेकंड रिक्वायरमेंट, सपोज बिल गेट्स लकी on his next hunting trip and shoots 10 ducks using the same amount of shotgun shells he used on his previous hunting trip to bag 8 ducks. How much would it have cost him to shoot the last 2 ducks? Explain. जी, देखिए यहां पर ये पिछले सीजन की बात है. पिछले सीजन में उसने कितनी डक्स को मारा? 8 को. अभी आपने कितने डक्स शूट की? 10. तो जो 2 डक्स आपने एक्स्ट्रा शूट की उसकी कॉस्ट क्या है? Same amount of shotgun shells he used on his previous hunting trip to bag 8 ducks. How much would it have cost him to shoot the last 2 ducks? Explain. जो आखिरी 2 डक्स है उसकी कॉस्ट बिल को क्या पड़ी? उसकी कॉस्ट बिल को क्या पड़ी? उसकी कॉस्ट बिल को क्या पड़ी? सर 0 पड़ी. सेम अमाउंट ऑफ शेल्स था, ठीक. प्रीवियस तो फिर पैसे नहीं है एक्स्ट्रा, तो फिर तो कॉस्ट ज्यादा नहीं. कॉस्ट ज्यादा नहीं हुई, कॉस्ट सेम है. तो उसी कॉस्ट में पहले उसने 8 डक्स की, अभी उसी कॉस्ट में 10 डक्स कर रहे हैं, तो कॉस्ट पर डक कम हो जाएगी. कॉस्ट पर डक कम हो जाएगी, ठीक है. लेकिन वो कह रहा है आखिरी 2 डक्स की कॉस्ट, आखिरी 2 डक्स की कॉस्ट क्या होगी? हाउ मच वुड इट हैव कॉस्ट हिम टू शूट द लास्ट 2 डक्स? क्या क्या टोटल करेंगे, किसको किससे डिवाइड करेंगे? रेलेवेंट कॉस्ट. रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी है आपके पास? आ जाइए, कौन सी? ये ले, ये ले, ठीक है. 0.21 देखिए 0.21 पर माइल है, और माइल्स कितने? 100 माइल्स है, इक्वल्स 21. ओके, आगे जाए. ट्रैवल एक्सपेंस 0.21 हो गया, ऊपर वाली कॉस्ट काट दी. शॉटगन 20 शॉटगन ना वही सेम लगेगा. 20 29 नहीं है, 3 नहीं है, 24 नहीं है. बॉटल ऑफ व्हिस्की 15. So what is the total cost? 56. And how many ducks you have shot? 10. 5.6. Okay, so this is your cost per duck. ठीक है? Okay, ये आ गई. लेकिन सब ducks की cost equal है, ठीक? किसी की ज़्यादा या कम नहीं. Which costs are relevant in a decision of whether bill should give up funding? Relevant को भी हमने साथ साथ कर दिए, तो ये सारा हमने काम कर दिया. लेकिन
इस किस्म का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, बिजनेस सिनेरियो आएगा, ठीक है। सो यू विल गेट अ बिजनेस सिनेरियो इन द एग्जाम, ठीक है, गॉट द आइडिया। जो बिजनेस सिनेरियो हमने किया था ड्रॉपिंग एडिंग अ सेगमेंट वाला, उस तरह। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज 17, ड्रॉपिंग और रिटेलिंग अ सेगमेंट, इस तरह का आएगा, ठीक। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। Better Bath, a retailing company, has two departments, hardware and linens. The company's most recent monthly contribution format income statement follows. ये आपके पास income statement है आपकी, जो कि contribution margin की बेस पर बनी हुई है, ठीक है। So this is your income statement based on contribution margin. Sales are given, variable expenses are given, contribution margin is given, fixed expenses, net operating income. आपके पास दो segments है, departments है, hardware और linen. और साथ ही उसने जो टोटल है उसको भी दे दिया है, ठीक है, ये सब कुछ है। A study indicates that 340,000 of the fixed expenses being charged to linens are sunk costs or allocated costs that will continue even if the linens department is dropped. So हम लोग सोच रहे हैं इसको ड्रॉप करने का, ठीक है, और वो कह रहा है कि इसके अंदर 340 फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इसमें से 340 जो है वो सम कॉस्ट है। तो सम कॉस्ट क्या आती है? जो हाँ, तो सम कॉस्ट क्या होती है? इररिलेवेंट। तो इसमें से इसका मतलब 340 को इसमें से निकाल देंगे, ठीक है, तो बाकी जो भी बचेगी इधर लिख देंगे। ओके, ये हो गया। आगे चलते। इन एडिशन द एलिमिनेशन ऑफ द linens department will result in a 10% decrease in the sales of the hardware department. एक और मसला, इसकी जो सेल्स है, अगर मैंने इसको खत्म कर दिया तो इसकी सेल कितनी कम हो जाएगी? 10%। इसका 10% कितना बनेगा? कितना बनेगा? 3 लाख 300,000। तो 300,000 ये कम हो जाएगा, ठीक है, 300,000 ये कम हो जाएगा। आगे चले। व्हाट इज द फाइनेंशियल एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ डिसकंटिन्यूइंग linens डिपार्टमेंट? जी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगर मैं linens डिपार्टमेंट को बंद कर दूं तो मुझसे कितने पैसे जाएंगे? 3 लाख जाएंगे और 3 देखिए ये वाले 6 लाख जो है ये भी जाएंगे ना, linens डिपार्टमेंट के 6 लाख जो मुझे आ रहे थे अब नहीं आएंगे, और एडिशनल हार्डवेयर की सेल भी कम हो जाएगी। कितने से? 3 लाख से। तो मुझसे कितने पैसे जाएंगे? 9 लाख। 300 plus 600 plus 300 equals 900,000। ओके, फिक्स एक्सपेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन कितना? 340 क्यों? 340 खत्म नहीं होगा, तो खत्म जो होगा वो कितना है? 800 minus 340 equals 460। यानी 460 की मैं सेविंग करूं, फिक्स कॉस्ट सेविंग। याद है रूल क्या लिखा था आपने? वो रूल क्या लिखा था स्लाइड के ऊपर? वो रूल क्या लिखा था? हाँ, क्या ताहिर? contribution margin is less than, if the lost contribution margin lost is less than fixed cost saving, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस आपका कितना आ रहा है? 9 लाख। 9 लाख, ठीक है। इसमें उसकी सेल भी है प्लस कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो आप लूज कर रहे हैं 6 लाख वो भी है। 9 लाख आप लूज कर रहे हैं, ठीक, लूज कर रहे हैं, लूज और सेव कितना कर रहे हैं? 460। तो ओवरऑल आप क्या कर रहे हैं? कितने का? 440, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपका लॉस कितना होता था? 2 लाख। अब लॉस कितना होगा? 440। अब लॉस कितना होगा? 240 मजीद 440 होगा ना? 440 होगा। 240 होगा सर। 2 लाख 2 लाख तो गया सर। 2 लाख तो गया। 240 होगा। 2 लाख क्यों गया? 2 लाख तो आपका लॉस हो रहा है, और इसके साथ और कितना लॉस होगा? 240। या दिस वाज योर एग्जांपल, ये था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इससे पहले लॉस कर रहे थे 1 लाख का, ठीक है, इससे पहले आप लॉस कर रहे थे 1 लाख का, ठीक। अब जब आप ये काम करते हैं तो आपके पास
नेट डिसएडवांटेज, नेट डिसएडवांटेज आपके पास आ गया 40,000 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 और 1 लाख, और अगर मैं इसको फुल तरीके से करूं तो 40 और 1 लाख, तो मैं टोटल अगर डिजिटल वॉच को ड्रॉप कर दूं तो कितना लॉस कर रहा हूं? 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। तो यहां पर अब इस केस में यहां पर आप क्या कर रहे होंगे? अब आप आए, अगर मैं लिनन्स को रखता हूं तो मैं 2 लाख का नुकसान करता हूं, लेकिन अगर मैं लिनन्स को हटाता हूं, ठीक है, तो एक तो मैं 6 लाख का नुकसान एक कर रहा हूं, ठीक, लेकिन इस 6 लाख का नुकसान कर रहा हूं तो 4,60,000 सेव भी कर रहा हूं। ठीक है, तो कितना नुकसान कितना कर रहा हूं? 600 minus 3, 600 minus 460, 140, 140 मैं कहता हूं कि मैं लॉस कर रहा हूं, 140 लॉस कर रहा हूं, फर्दर लॉस कर रहा हूं, लेकिन साथ ही उसकी भी सेल कम कर रहा हूं, 3 लाख उधर भी लॉस कर रहा हूं, तो मैं टोटल लॉस कितना कर रहा हूं? 300 plus 140 equals 440। अगर मैं ड्रॉप करूं तो मैं 440 लॉस कर रहा हूं इसके ऊपर, ठीक है, 440 लॉस कर रहा हूं इसके ऊपर। ठीक, गॉट द आइडिया क्लास? हो गया, आगे जाए। कुछ और है इस क्वेश्चन के अंदर? नहीं, 18 पे आए, 18 भी कर रहा है, 18 कर रहा है, ओके, 18 भी कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा ही है। चले, लेट्स सी जी, लेट्स सी ये क्या कहता है। Relevant cost analysis in a variety of situations. Entrity company has a single product called a DAC. The company normally produces and sells 60,000 DACs each year at a selling price of 32 per unit. The company's unit costs at this level of activity are given below. Direct material, direct labor, variable manufacturing at a fixed, variable selling, fixed selling, total cost per unit. So total cost per unit is given to you. Total cost per unit आपको given है, ठीक? Number of questions related to the production and sale of DAC follows. Each question is independent. सारे क्वेश्चन अलग अलग है। पहले एक क्वेश्चन को आंसर करें, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवें को। अगर इसमें कोई सिचुएशन गिवन है तो वो इसमें नहीं है, इसमें अलग सिचुएशन है, इसके मुताबिक बताएंगे, इसके मुताबिक नहीं बताएंगे। ठीक है, दिस इज द बेसिक डेटा। ओके, लेट्स स्टार्ट। Assume that Entrity company has sufficient capacity to produce 90,000 DACs each year without any increase in fixed manufacturing overhead cost. The company would increase its unit sales by 25% above the present 60,000 units each year if it were willing to increase the fixed selling expenses by 80,000. What is the financial advantage, disadvantage of investing an additional 80,000 in fixed selling expenses? Would the additional investment be justified? जी, आप लोग क्या कर रहे हैं कि आपको बता रहा है कि आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं? 90,000 प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहां पर आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 60,000। ठीक है, 90,000 मैं कर सकता हूं, लेकिन मौजूदा 60,000 का। आगे चले। Without an increase in fixed manufacturing overhead cost. Fixed manufacturing overhead cost को इंक्रीज किए बगैर, इसको इंक्रीज किए बगैर मैं प्रोडक्शन को 90,000 तक लेकर जा सकता हूं। मेरे पास मशीन्स है, सब कुछ है। Okay. The company could increase its unit sales by 25% above the present 60,000 units. और मैं अपनी सेल को भी 60,000 से कहां तक लेके जा सकता हूं? 25%। 25% कितना हो जाएगा? 25% of 60,000 would be 15,000. So now it would be, instead of 60 it would be 75,000. So it will move from 60,000 to 75,000 sales. Okay, and production can be easily moved from 60,000 to 90,000 without increasing any fixed cost. Fixed manufacturing overhead को increase किए बगैर। ओके, आगे चल। ओके, above the present 60,000 units each year if it were willing to increase the fixed selling expenses by 80,000. लेकिन ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस है 210K, इसको कितना करना पड़ेगा? 290, इसको 290 करना पड़ेगा, 80,000 और लगाना पड़ेगा सेलिंग एक्सपेंसेस। शायद मुझे प्रमोशन ज्यादा करनी पड़े, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़े, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, सेल्स कमीशन ज्यादा दूं, कुछ करूं, जो भी है, एक नया सेल्समैन रखूं, जो भी करूं, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस ज्यादा करने पड़ेंगे 290,000। ओके, व्हाट इज द फाइनेंशियल एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग एडिशनल 80,000? अब ये 80,000 अगर मैं ज्यादा करूं तो क्या मुझे इसका फायदा है या नुकसान है? ये आपको मुझे बताना है जी, क्या मुझे इसका फायदा है या नुकसान है?
ये 80,000 ज्यादा कर देगा। सेट से पता चलेगा। करें कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं 80,000 का आपने ज्यादा कर दूं, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल मेरा कितना लगेगा? सेम डायरेक्ट मटेरियल बढ़ेगा, लेकिन किस हिसाब से बढ़ेगा? 25। ये क्या है? ये देखिए जो सब है ये क्या है? द कंपनीज यूनिट कॉस्ट। ये सब पर यूनिट है, ये सब पर यूनिट है। तो अगर मैं 1 यूनिट ज्यादा करता हूं तो मटेरियल कितना ज्यादा होगा? 10 रुपए से ज्यादा होगा। ठीक है, ओके, 10 रुपए। अगर मैं 1 यूनिट ज्यादा करता हूं तो कितना ज्यादा होगा? 4.5। ओके, अगर मैं 1 ज्यादा करता हूं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना ज्यादा होगा? 2.3। ये ठीक। अब अगर मैं 1 ज्यादा करता हूं तो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पे फर्क पड़ेगा? फिक्स्ड रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है, कब तक फिक्स रहेगा? 90,000 तक फिक्स रहेगा। मैं कहां तक जा रहा हूं? मैं 75 तक जा रहा हूं, 80 तक भी नहीं जा रहा, 75 तक जा रहा हूं। दैट मींस आई एम विद इन दी रेलेवेंट रेंज। इट इज कॉल्ड एज रेलेवेंट रेंज। याद है हमने जब डिफाइन करते थे ना फिक्स्ड कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को, हम कहते थे कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड विद इन द रेलेवेंट रेंज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट remains the same within the relevant range। तो ये relevant range है। ओके, ये भी सही हो गया। इसका मतलब मुझे पर यूनिट कॉस्ट कितनी ज्यादा हो रही होगी? 10, 4.5, 2.3 कितनी होगी? 16.8। कितनी? 16.8। 16.8 ये मुझे इनकर करनी पड़ेगी। ये बात भी सही हो गई। आगे चलते हैं। अब वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा, हर यूनिट के साथ साथ ज्यादा होगा। ठीक, ओके, ये भी ज्यादा होगा। फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस, वो तो ज्यादा है, वो तो हो जाएगा। इस पे कितना फर्क पड़ेगा? 80,000 का फर्क पड़ेगा। यानी अगर मैं ये ज्यादा ना करूं, अगर मैं ये ज्यादा ना करूं, ठीक है, 60,000 पे रहूं, तो मुझे कितना एक्सपेंस करना पड़ेगा? 210। लेकिन अगर मैं ज्यादा करता हूं तो कॉस्ट ज्यादा होती है। सो इज दिस कॉस्ट रेलेवेंट और इररेलेवेंट? रेलेवेंट। ये कॉस्ट रेलेवेंट है। लेकिन 210,000 की जो पुरानी कॉस्ट है, क्या वो रेलेवेंट है? अगर मैं 60,000 से कम कर दूं तो क्या वो कॉस्ट कम या ज्यादा होती है? फिक्स्ड है, नहीं होती। इसका मतलब ये है कि वो इररेलेवेंट है। लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन ज्यादा करता हूं तो 80,000 ज्यादा होती है। इसका मतलब ये 80,000 जो है दिस इज रेलेवेंट कॉस्ट। अब देखिए मेरे पास रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग और 80,000। ठीक है, जो कि फिक्स सेलिंग है 80,000। अब जरा देखिए 16.8 यहां तक आपने कैलकुलेट कर दी थी, ये कितनी होगी? 18 हो जाएगा। 18। अब अगर मैं यूनिट 60,000 से 75 लेके जाऊं तो मैं कितने यूनिट ज्यादा कर रहा हूं? 15,000। ओके, 15,000। ये मैं बेचता कितने को? 32 का। ठीक है, 32 का मैं बेचता हूं, 32 का मैं बेचता हूं। तो अगर मैं 1 यूनिट एक्स्ट्रा बेचूंगा तो मुझे कितने एक्स्ट्रा पैसे आएंगे? 32। सो इज इट माय रेलेवेंट कॉस्ट और बेनिफिट? रेलेवेंट बेनिफिट है ना। यानी अगर मैं 1 यूनिट ज्यादा करूंगा तो 32 रुपए और आ जाएंगे। 32 और आएंगे, लेकिन लगाने कितने पड़ेंगे? 18। यहां तक इसको अभी तक से नहीं डाला, इस 80,000 को भी डालना है। ठीक है, इस 80,000 को भी डालना है। 18 तो आ गए पर यूनिट के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये 80,000 जो है ये भी ज्यादा होंगे। तो इस 80,000 को कैसे करूं यार? ये तो पर यूनिट नहीं है, अब इसको क्या करूं? डिवाइड करूं किस चीज पे? यूनिट्स पे। कौन सी यूनिट्स पे? 15 एक्स्ट्रा वाले पे, टोटल पे नहीं, एक्स्ट्रा वाले पे। क्योंकि ये 80,000 किसकी वजह से ज्यादा हो रहा है? एक्स्ट्रा वालों से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा वालों को इस पे डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट मेरे पास आ जाएगा। तो अगर 80,000 कॉस्ट है और एक्स्ट्रा यूनिट्स 15,000 बना रहा हूं तो इसका मतलब पर यूनिट कितनी कॉस्ट आ गई? 5.33। ओके, इससे मैंने 18 रुपए कॉस्ट कर रहा हूं। ठीक है, हर एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का।
लेकिन जब ये और पैसे भी डाल दूं फिक्स वाले, तो अब मैं मेरा टोटल खर्चा कितना होगा? 18 प्लस 5.33 which equals 23.33 और 1 यूनिट बेचना कितने का? 32 रुपए का। तो क्या मैं फायदा कर रहा हूँ कि नुकसान कर रहा हूँ पर यूनिट? 8.6 अभी भी मेरा फायदा है, ठीक है। कितना फायदा कर रहा हूँ? 8.67 और अगर 15,000 यूनिट्स है तो कितना फायदा कर रहा हूँ टोटल? जो भी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, क्या ये 80,000 लगाना अच्छा काम है? Yes. ये 80,000 लगा लें तो अच्छा है। 80,000 से आपकी कॉस्ट तो 80,000 की ज्यादा हो गई है, लेकिन ये देखें कि आप लोग कमा सकेंगे जो भी ये कैलकुलेशन आप करेंगे, 1,30,000 इतने पैसे आपको, ठीक है। इतना आपको नेट बेनिफिट होगा। इसमें से मैं वो 80,000 के पैसे निकाल चुका और जो हर यूनिट के ऊपर खर्चा होता है वो भी निकाल चुका। ये मेरा प्रॉफिट होगा। गॉट दिस आइडिया? Got this idea? Got this idea, class? Okay. Second thing. Assume again that NVIDIA company has sufficient capacity to produce 90,000 DAX each year. A customer in a foreign market wants to purchase 20,000 DAX. अच्छा, अब ये जो चीज है ना, ये जो सिनारियो आपको बता रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल ऑर्डर। कि अगर कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाए तो क्या एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक कस्टमर आता है मेरे पास, मुझे कहता है कि यार मैं 20,000 मुझे बना के, मैं इससे पहले कितना बना रहा हूं? 60,000 का। ये भूल जाए, अच्छा ये 60 से 75 ये भूल जाए, ये भूल जाए इसको सारे, ये सारे फिगर्स भूल जाए। इस सबको मैं हटा रहा हूं। ये क्या था? अच्छा ठीक है, इसको छोड़े, इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, सबको हटा दें और सिर्फ ये याद रखें कि ये 32 रुपए का बिकता है, तो बस ये याद रखें। और सॉरी ये भी याद रखें कि वो 18.5 रुपए वो था और वो था, वो याद रखना है सब। वो कितना था? 16.88 था और टोटल था 18 आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, पर यूनिट याद रखें। ओके आगे चलें। If everybody accepts this order, it would have to pay import duties on the tax of 1.70 per unit and an additional 9,000 for permits and licenses. अब मैं कहता हूँ यार 20,000 वो मांग रहा है, तो पहले तो ये देखें 60,000 मैं बना रहा हूँ, मेरे पास कैपेसिटी कितनी है? 90,000 की। तो अगर मुझसे एक बंदा 20,000 मांग रहा है तो क्या मैं पूरा कर सकता हूँ? पूरा कर सकता हूँ। गुड, पहला स्टेज क्लियर हो गया, आई कैन डू इट। सेकंड, इफ आई डू इट, व्हाट वुड आई नीड टू पे एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा? जो ऑलरेडी पे कर रहा हूं उसको छोड़ दे, एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा? डायरेक्ट मटेरियल लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट लेबर लगाना पड़ेगा, ओवरहेड लगाना पड़ेगा, वेरिएबल सेलिंग लगेगा कि नहीं लगेगा? अब देखते हैं, इसको देखते हैं। पहले ये देखिए, if entity accepts this order, we have to pay import duties 1.7. 16.8 ऑलरेडी लगेगा और इसके साथ एक्स्ट्रा क्या लगेगा? 1.7 ये रहे पर यूनिट एट एडिशनल। अब ये लंप सम में दे दिया 9,000 और यूनिट्स में कितने ज्यादा करके दे रहा हूं उसको? 20,000। तो अगर इसको मैं पर यूनिट में चेंज करना चाहूं, सो 9,000 डिवाइड बाय 20,000 इक्वल्स 0.45। देख ले शाह, कॉस्ट कौन सी ज्यादा होगी? 16.8, 1.7, 0.45, ऐसा ऐसा कॉस्ट इंक्रीज हुई है। अब वो वेरिएबल सेलिंग का मसला था ना कि वेरिएबल सेलिंग इसमें होगा या नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल सेलिंग इसमें होगा या नहीं होगा। नॉर्मली अगर मेरा कोई स्पेशल ऑर्डर आता है तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ती, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ती, बस वो कोई एक आदमी है जो वैसे ही आ जाता है। देखते हैं यहाँ पे क्या करना है क्वेश्चन। The only selling cost that would be associated with the order would be 3.20 और ये क्या कह रहा है? The only selling cost। इसका मतलब इससे ऊपर जो आपने कहा था वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, क्या ये इस एक्स्ट्रा ऑर्डर पे होगा? नहीं होगा। The only selling cost is how much? 3.2। अब देखिए 16.8, 1.7, 0.45, 3.2 कितना हो गया? 22.15।
व्हाट इज द ब्रेक इवन प्राइस पर यूनिट ऑफ दिस ऑर्डर? ब्रेक इवन क्या है आपका ब्रेक इवन क्या है? 32 ब्रेक इवन किसे कहते हैं? जहां पे हाँ, तो आपकी कॉस्ट कितनी है? 22.15। तो अगर ये आदमी आए और मैं इसको बेचूं और मैं कहता हूं ब्रेक इवन पे इसको बेच दूं, तो कितने पे बेचूंगा? 22.15। और जितना भी 22.15 से एक्स्ट्रा जाता जाऊंगा वो सारा का सारा मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा बेचूं, अगर मैं इसको 23 का बेचूं तो मैं फिर 0.85 कमाऊंगा। अगर 24, 25 जितने का भी बेचूं, 32 का बेचूं तो और भी ज्यादा कमाऊंगा। ठीक है, गॉट दिस आइडिया क्लास? सेकंड भी हो गया, ब्रेक इवन क्लियर है? ओके, थर्ड, the company has 1000 lakhs on hand that have some irregularities and are therefore considered to be seconds. बाज़ दफा चीजें टूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, ठीक है, स्क्रैप हो जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं seconds. Due to the irregularities, it will be possible to sell these units at the normal price. Normal price आपकी कितनी है? 32. अब ये खराब हो गए तो अब ये 32 रुपए पर नहीं बिकेंगे। कितने पे बिकेंगे? Okay. What is the unit cost figure that is relevant for setting a minimum selling price? Explain. जी. What is the unit cost figure that is relevant for setting a minimum selling price? Minimum selling price क्या होनी चाहिए? यूनिट कॉस्ट फिगर बताएं, ऐसी कॉस्ट बताएं जिससे मैं इसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकूं। सर ये 1000 टक्स का क्या होगा? 1000 यूनिट्स मेरे, 1000 मेरे मार्कर्स टैक्स खराब हो गए, ये आप मार्केट में नहीं बेच सकते 32 रुपए, ठीक है, नहीं बेच सकते, तो फिर इसको कितने का बेचूं? डिसाइड करने के लिए कॉस्ट की फिगर देखनी पड़ेगी कि इसके ऊपर खर्चा कितना होगा। जी, कितना खर्चा होगा इसमें? कितना हुआ? ये इसको तो ये तो पिछले उसका है ना, ये सारा हटा रहा हूं, ये 1.7 भी पिछले वाला है। ओके, ये सारा हटा दिया। अब बताओ, ऊपर वो भी दिखा दूं आपको, ये जी कितना? 26.5 26.5 क्लास। यस सर। अगर मैं आपसे कोई 26.5 में देखे रेलेवेंट कौन सा है, रेलेवेंट कौन सा है? फिर सारे चले आए, चेक करते हैं सारे, आ जाए दोबारा चेक करें। एक बार ये मैं काम कर चुका हूं, दोबारा करके दिखाता हूं। डायरेक्ट मटेरियल रेलेवेंट, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग, क्यों रेलेवेंट? अगर मैं प्रोडक्शन ना करूं ये कॉस्ट होगी, तो क्या ये डिफरेंशियल है? ये सेम है। जीरो प्रोडक्शन होगी तो ये कॉस्ट देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। 5000 बनाओ, ये कॉस्ट देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। 10,000 बनाओ, देनी पड़ेगी। 60,000 बनाओ, देनी पड़ेगी। तो अगर वो कॉस्ट कोई चेंज ही नहीं होती तो वो डिफरेंशियल नहीं है, और जो डिफरेंशियल नहीं है वो रेलेवेंट नहीं है। सो दिस इज इररेलेवेंट। ये आपको मैंने पहले बताया था कि डिफरेंशियल कॉस्ट रेलेवेंट होती है, जो डिफरेंशियल नहीं होती वो इररेलेवेंट होती है। ये इररेलेवेंट, इसको छोड़ दे आप। ओके, वेरिएबल सेलिंग रेलेवेंट, फिक्स सेलिंग। आपसे क्या कहा था? वो पुराना सारा डेटा हटा दे, सिर्फ ये डेटा इज फॉर ऑल दी क्वेश्चंस, इसके अलावा हर क्वेश्चन का अलग डेटा, ठीक है। ओके, अब बताएं इसमें रेलेवेंट कॉस्ट कौन कौन सी है? ये सारे कितना बन रहा था? 16.8 और 1.2 अगर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस है वो भी डाल दे तो 18, ठीक है। यानी हर एक्स्ट्रा यूनिट पे 18 लगेगा, 90,000 यूनिट्स तक, ठीक। तो रेलेवेंट कॉस्ट 18 है। तो अब अगर ये मार्कर खराब है, ये मार्कर खराब है, और अगर मैं इसे 18 पर भी बेच दूं, 18 पर भी बेच दूं, तो मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट सारी रिकवर कर सकता हूं, ठीक है। सो यूनिट कॉस्ट फिगर जो मुझे चाहिए
for these irregular items would be 80. Clear? 4 पे जाए. Due to a strike in its supplier's plant, Infinity Company is unable to purchase more material for the production of tanks. The strike is expected to last for 2 months. Infinity Company has enough material on hand to operate at 30% of 30% of normal levels for the 2-month period. Strike हो गई. Strike हो गई, मटेरियल नहीं आ रहा. आपके पास जितना मटेरियल है वो कितने तक इस्तेमाल हो सकता है? 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन कब? जब मैं 30% पे आ जाऊं. 30% पे आ जाऊं. 30%. नॉर्मल लेवल क्या है आपका? नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है? 60. नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन. अगर मैं 30% ऑफ नॉर्मल लेवल्स पे आ जाऊं तो मैं कितने पे आ जाऊं? 30% पे आ जाऊं तो मैं किस लेवल पे आ जाऊं? 30% पे आ जाऊं तो कितने पे आ जाऊं? 18 पे आ जाऊं. So 30% is 30% is 18,000. मैं इस पे आ जाऊं, यानी सिर्फ 18,000 चीजें बेचूंगा. ठीक है, 18,000 चीजें बेचूंगा. मैं 90,000 बना सकता हूँ. नॉर्मली 60,000 बनाता हूँ. 18,000 बेचूंगा. क्यों बेचूंगा? क्योंकि मेरे पास मटेरियल कम पड़ा है. 2 महीने तक मटेरियल नहीं है, रास्ते बंद हैं, सब कुछ खराब हो गया है. जो मेरे पास मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है, अगर वो 2 महीने तक चलाना है तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रोडक्शन करनी है सिर्फ 18,000. आगे चलें. As an alternative, Infinity could close its plant down entirely for the 2 months. या बस बंद कर दो, ताला लगा दो, कोई प्रोडक्शन, जीरो. ओके. If the plant were closed, fixed manufacturing overhead costs would continue at of their normal level during the 2-month period, and the fixed selling expenses would be reduced by 20% during the 2-month period. Excuse me sir. जी. कॉल है. बार-बार कोई फोन करता है. तो फिर तो ये कब का पॉज होगा? नहीं हुआ पॉज. पॉज नहीं हुआ सर. कॉल आ रही है. अच्छा, इसको पॉज करें जरा. मैं चेक करें. Okay, so now, okay, let's start class. Let's resume. अच्छा, अब हमने कहा कि एक और तरीका ये है कि ताले लगाना. ठीक है? लेकिन अगर ताले लगाएंगे तो याद रखें फिक्स कॉस्ट होती रहेगी. लेकिन कितनी? 60% ऑफ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपका कितना था? 3 लाख. इसका 60% होगा और 40% खत्म हो जाएगा. इसका 60% होगा. 60% जो होगा वो कितना है? 1,80,000 होगा. कंटिन्यू करेगा. ठीक है, तो 1,80,000 जो है वो रेलेवेंट है या नहीं? इररेलेवेंट. देखिए, अगर मैं कंपनी बंद कर दूं तो 1,80,000 होगा. अगर मैं कंपनी दोबारा स्टार्ट कर दूं तो फिर 3 लाख होगा. ठीक है, 3 लाख होगा. ठीक, तो इसका मतलब ये है कि कौन सी कॉस्ट आई कैन अवॉइड. याद आया? अवॉइडेबल कॉस्ट. विच कॉस्ट आई कैन अवॉइड? 1,20,000. तो इसके अंदर रेलेवेंट कौन सी कॉस्ट हो गई? अवॉइडेबल कॉस्ट रेलेवेंट होती है ना. ठीक, सो दिस इज योर. सही है? क्लियर? देखिए, मैंने आपसे कहा था पूरे चैप्टर में 4-5 कॉन्सेप्ट थे जो आपको शुरू में सिखाए थे और आपसे कहा था वो याद रखें. ठीक, अवॉइडेबल कॉस्ट याद आ गया? सही है? ये क्वेश्चन भी सही है यहां तक? ओके, आगे जाए. नेक्स्ट उससे क्या कहा था? कौन सी चीज और कम हो जाएगी? selling expenses would be reduced by 20%. So selling expenses, fixed selling expenses would be reduced by 20%. Fixed selling expenses कितने हैं? 2 लाख. ये 20% पे आ जाएगा. जब ये 20% पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 42,000 नहीं खत्म होगा. तो बाकी जो खत्म हो गया वो कितना था? 168. So your relevant cost is 168 because that is avoidable. Clear है? ये avoidable cost का concept clear है सबको? Avoidable cost. Okay, ये भी हो गया. अब आगे चलें. What the question says? Now the question says, how much total contribution margin will Infinity forego if it closes the plant for 2 months?
कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपसे चला जाएगा? जी, कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपसे जाएगा? अगर आप ताला लगा दें कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपसे जाएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट। वो तो स्टेटमेंट से जी जी मूसा, वो तो स्टेटमेंट से पता चलेगा। ये आपको सारा कास्ट आपको लिख के दे दिया, कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन चला जाएगा। देखिए आप लोग 60,000 यूनिट बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं कंपनी को ताला लगा दें, आप कहते हैं ठीक है सर ताला लगा देते हैं। अब अगर आपने ताला लगा दिया तो कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपसे चला जाएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन की डेफिनेशन क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन की डेफिनेशन क्या है? पहले डेफिनेशन बताइए सर। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना है? 19 लाख 20 हजार। मेरे हिसाब से ज्यादा आसानी होगा कि आप लोग पर यूनिट कर लें फिर आखिर में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, कितना है? 32 फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग। ये सारा कितना बन रहा था? हमने कल कैलकुलेशन की 18 बन रहा था। तो इसका मतलब ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है मेरा? 14। ठीक, और मैं कितने यूनिट्स बेचता होता हूँ? 60,000। 8,40,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन से चल रहा है। ओके, आगे चले। How much total fixed cost will the company avoid if it closes the plant for 2 months? कितना आप लोग अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइड अवॉइड 180। नहीं वो तो देखिए यहाँ पे जब हमने कहा था कि 60% खत्म हो जाएगा या रह जाएगा? क्या खत्म हो जाएगा। If the plant was most fixed manufacturing cost would continue at 60 रह जाएगा तो कितना आपने अवॉइड कर दिया? 40% ऑफ व्हाट? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कौन सी कॉस्ट है? फिक्स मैन्युफैक्चरिंग 3 लाख। 3 लाख का 40% कितना बन गया? 20,000। सही है, ये हो गया एक। दूसरी कौन सी कॉस्ट थी? फिक्स सेलिंग 210। ठीक, 210। इस 210 का कितना आप अवॉइड कर सकते हैं? वुड बी रिड्यूस्ड बाय 20%। ठीक है, तो 20% जो है वो आप बचा सकते हैं। वुड बी रिड्यूस्ड बाय, कम होगा 20% से। तो 20% कितना था वो? 210। तो 20% इसका कितना हो गया? 42 में कम कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं टोटल कितना बचा सकता हूं? ये बात किया था हमने। ठीक है, 42, ये 168 यहां पे आता है और 42 यहां पे आता है। हमने ये बात कर दिया। ठीक, ओके। सो आप 42 बचा सकते हैं। ठीक है, 42 बचा सकते हैं। ठीक, 20% ये कम कर दिया, 40% ये कम कर दिया। इसका मतलब मैं टोटल कितने पैसे बचा सकता हूं? 162,000 ये बचा सकता हूं। ठीक, ओके। थर्ड, व्हाट इज द फाइनेंशियल एडवांटेज ऑफ क्लोजिंग द प्लांट फॉर द 2 मंथ पीरियड? अब बताएं एडवांटेज या डिसएडवांटेज आपको क्या है अगर आप ये सब बंद कर दें? जी, अगर आप ये सब बंद कर दें, व्हाट इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज? एडवांटेज तो ये है सर 1,62,000 1,62,000 में सेव कर दूंगा। डिसएडवांटेज क्या है? वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 40,000। अब आपको याद है वो हमने क्या सेंटेंस पढ़ा था? सेंटेंस क्या था? कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट लेस देन फिक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट सेविंग देन एट गुड। तो ये क्या आया? ये ग्रेट है। क्या है अमाउंट? ये डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज अमाउंट 5। कम ऑन, क्लास कैलकुलेटर निकालना है और सॉल्व करें। 840 माइनस 678 678 फाइनेंशियल डिसएडवांटेज। ठीक है, क्लियर? ओके। और क्या रहेगा बीच में? शुड एंटिटी क्लोज द प्लांट फॉर 2 मंथ्स?
यस, 6 लाख का नुकसान कर रहा है, 6,78,000 का। नो, लास्ट वन एंड देन वी टेक अ ब्रेक। ओके, an outside manufacturer has offered to produce 60,000 tags and ship them directly to advertised customers. एक आउटसाइड मैन्युफैक्चरर है, ये अभी तक सबने पढ़ा नहीं है लेकिन लेट्स गिव इट अ ट्राई। एक आउटसाइड मैन्युफैक्चरर को कहता है कि मैं 60,000 आपको बना के आपको दे सकता हूं। If a retail company accepts this offer, the facilities that it uses to produce tags would be idle. तो फिर मेरी फैक्ट्री बिल्कुल फारिग, idle. However, fixed manufacturing order cost would be reduced by 75%. लेकिन जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितने से कम हो जाएगी? 75% से कम हो जाएगी। तो वो 75% से कम हो जाएगी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग पहले कितनी थी? 3 लाख। 75% से कम हो जाएगी। तो अब नई कितनी हो जाएगी? 25% इसका लेंगे, ठीक है? So 25 75,000। So this will be your new fixed cost, ठीक है? New fixed cost. Okay, आगे चले। और वो कह रहा है the variable, because the outside manufacturer would pay for all the shipping costs, the variable selling expenses would be only 2/3 of their present amount. 2/3 of their present amount. अभी कितना है? 210। अब इसका 2/3 रह जाएगा। 2/3 कितना है? 0.6। 2/3 2/3 66.6। तो कितना है? 140। 140। ये नई कॉस्ट है, ये दोनों नई कॉस्ट है। 75 प्लस 140। अब वो आपसे ये कह रहा है कि what is advertised avoidable cost per unit that it should compare to the price quoted by the outside manufacturer. Avoidable cost per unit, avoidable cost per unit आपकी कितनी है? आप क्या क्या चीज अवॉइड कर सकते हैं? मैं आपसे कहता हूँ यार मार्कर ना बनाएं, मैं बाहर से मार्कर दे देता हूँ, ठीक? अब मार्कर नहीं बनाएंगे तो आप कौन कौन सी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंस। ये तो सारी सेव कर रहे हैं। अब इतने आ जाए, ये कितनी सेव कर रहे हैं? ये 75% और दूसरा ये 75,000 पे आ जाएगा। तो यानी बाकी कितना रह गया? 225 आपने सेव कर लिया। 2,25,000 2,25,000 आपने सेव किया इसमें, और इसमें कितना सेव किया? इसमें 70,000 ये आपने सेव किया, लेकिन ये टोटल पे है तो इसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर दे, या इसको पहले मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दे, फिर इसको साथ ऐड कर दे, जिस तरह आप करते हैं, जो आपकी मर्जी। इसको अगर पर यूनिट में कन्वर्ट करूंगा, व्हाट वुड आई डू? हाउ मेनी यूनिट्स? 60,000। ओके, 60,000 में इसको दोनों को डिवाइड कर दे। 225,000 डिवाइड बाय 60,000 वुड बी 3.75। 70,000 divided by 60,000 1.16. So 10 plus 4.5 plus 2.3 plus 3.75 plus 1.2 plus 1.16. 22.91। अब अगर वो मुझे कहे कि मैं आपको ये देता हूं 25 रुपए पे, तो क्या आप उसे खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। आप कहेंगे यार मैंने सेविंग की 22 रुपए की, 22.91 की, और तुम मुझे 25 की दे दो, ठीक है? तुम मुझे 22.91 से नीचे दो ताकि मेरी सेविंग ज्यादा हो जाए, मेरी सेविंग ज्यादा हो और जो मेरी कॉस्ट है वो इससे कम हो जाए। गॉट द आइडिया? ओके, डन। बात स्टॉप। ओके।